6:30 के करीब मैं उठ गई थी एंड 7 बजे तक मैं अपनी टेबल पर आ गई थी पढ़ने के लिए। एग्ज़ाम इज़ वेरी नियर एंड देखते देखते पता नहीं चलेगा दिन कहाँ बीत जाएंगे और एग्ज़ाम पास आ जाएगा। सबसे पहले मैंने बनाई अपनी टू डू लिस्ट एंड मुझे रे ऑप्टिक्स रिवाइज़ करना था। इसे रिवाइज़ किए हुए काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट आई मीन नीट से 2 दिन पहले ही मैंने इसे रिवाइज़ किया था, तब से मैंने इसको रिवाइज़ नहीं किया है। दैट्स वाई आई थॉट ऑफ रिवाइजिंग इट फर्स्ट। इट्स अ ह्यूज चैप्टर, ऑलमोस्ट हमारी फिजिक्स में सबसे बड़ा चैप्टर यही है। ये वन गो में तो आई कांट रिवाइज इट एंड वैसे तो रिवाइज कर लेती हूँ क्योंकि नीट से पहले भी मैंने किया है, एक दिन में पूरी फिजिक्स रिवाइज करके गई थी। बट दिस चैप्टर इज़ वेरी ह्यूज, सो थरली रिवाइज करना काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है एक बार में करना। सो दैट्स वाई आई थॉट ऑफ स्प्लिट इट इनटू 2 हाफ्स सो दैट आई कैन रिवाइज इट रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर टुडे एंड आफ्टरवर्ड मैं उसको बाद में रिवाइज करूँगी नेक्स्ट डे। आई एम थिंकिंग अबाउट सिलेबस कंप्लीशन, तो मैं सिलेबस कंप्लीशन को लेकर कुछ यूनिक ही सोच रही हूँ, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी तुम लोग के साथ। और तुम लोग भी अपने पॉइंट्स रख सकते हो कि सिलेबस कंप्लीशन के लिए व्हाट आर यू डूइंग। यहाँ पर मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ था, जितना मुझे करना था आज के लिए उतना मैं कंप्लीट कर लिया था उसका रिवीजन एंड ये 40 मिनट्स में मेरा हो गया था। आफ्टर दैट आई वेंट टू किचन एंड बॉइल्ड सम मिल्क फॉर माई सेल्फ एंड उसके बाद मैं आ गई थी बाहर। और बाहर ये देखो इतना प्यारा मौसम हो रहा था एंड ये देखो ये बर्ड बहुत देर से बोल रही थी एंड 9:50 और 10 के अराउंड में बैठ गई थी केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसके PYQs मुझे सॉल्व करने हैं। लास्ट डे मैंने इसको रिवाइज किया था एंड आज मुझे इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बायोलॉजी में अगर हमें फुल मार्क्स स्कोर करने हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के हम अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं एक रिसोर्स तुम्हें बताती हूँ विच इज़ कॉल्ड नीट UG बायोलॉजी ई बुक फ्रॉम ग्राइनोमिक्स डिजिटल एंड अभिषेक कुशवाहा। इट्स एन अपडेटेड एडिशन फॉर नीट 2025। इस बुक के अंदर 11th एंड 12th ग्रेड के सिलेबस का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज कवरेज है। इस ई बुक में आपको मिलते हैं 516 पेजेस से ज़्यादा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिनके डिटेल्ड आंसर एंड एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं। ये आपको डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट समझने और अपनी अंडरस्टैंडिंग को रीइंफोर्स करने में मदद करेगा। और 2025 के लिए आपको एकदम रेलेवेंट और अप टू डेट मटेरियल मिलेगा एंड अमेजोन पर इस ई बुक के स्टूडेंट ने हाईली रेट किया है, इसलिए आप इस पर रिसोर्स पर भरोसा कर सकते हो। परचेज करने से पहले अगर आप देखना चाहते हो इस ई बुक में क्या क्या है तो आप फ्री सैम्पल पेजेस के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। पहले सैम्पल पेजेस देखो, उसके बाद पूरी बुक खरीदो। यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए एंड नहाकर मैंने बनाई अपने लिए थोड़ी सी खिचड़ी। इसमें कुछ नहीं था, सिंपली थोड़े से चावल और थोड़ी सी काली दाल यानी उड़द की दाल मिलाकर जो खिचड़ी बनाई जाती है वही खिचड़ी थी। केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन करने के बाद अब मुझे करना था अमाइंस एंड उससे पहले मैंने पी ये कोल्ड ड्रिंक। और कोल्ड ड्रिंक वैसे मैं ज़्यादा नहीं पीती हूँ बट मुझे आज क्रेविंग हो रही थी तो दैट्स एंड उसके बाद मैं बैठ गई थी अमाइंस पढ़ने के लिए। और मैं ये अपने शॉर्ट नोट्स से करने वाली हूँ। अपने शॉर्ट नोट्स प्लस NCERT को साथ रखकर मैं अपने जो भी शॉर्ट नोट्स हैं उसको कंप्लीट करती हूँ क्योंकि साथ साथ में जब NCERT पर नज़र पड़ती है तो उससे हमारी मेमोरी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। दैट्स वाई मैं अपने शॉर्ट नोट्स के साथ साथ NCERT को भी पलट कर देख रही थी एंड जो भी रिएक्शंस थी जो भी मुझे याद नहीं रहती हैं वो मैं लिख कर उनको रिवाइज कर रही थी एंड दिस इज़ द बेस्ट वे आई थिंक। एंड ये छोटा सा चैप्टर है तो मुझे इतने ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती, सारी कम रिएक्शन, इसमें इतनी ज़्यादा रिएक्शन नहीं है तो मेरा शॉर्ट नोट से ये चैप्टर हो जाता है बहुत अच्छे से। एंड यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो गया था। आई हैव रिवाइज ईच एंड एवरी रिएक्शन ऑफ दैट। सारी रिएक्शंस को लिख कर रिवाइज नहीं किया है, कुछ को मैंने ऐसे ही रिवाइज कर लिया है क्योंकि मुझे वो अच्छे से आती है। ये चैप्टर बाकी बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा छोटा सा चैप्टर, तो इसको इतना ज़्यादा मेमोराइज करने में दिक्कत नहीं होती है। मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है, काश सारे चैप्टर ऐसे ही होते। यहाँ पर मेरा अमाइंस वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब मैं करूँगी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। हमारे सिर्फ दो टारगेट्स बचे हुए हैं, लेट्स सी। सो मुझे बाहर भी जाना है, इसीलिए क्या पता इसमें से एक आध मैं नहीं भी कर पाऊँ। सो अभी 2 बजे के आसपास मैं बैठ गई थी रिवाइज करने के लिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ वाला चैप्टर फ्रॉम NCERT और मैं इसको साथ साथ में हाईलाइटर से इसको हाईलाइट करते हुए चल रही थी क्योंकि नई NCERT है तो इसीलिए इसमें कुछ भी हाईलाइटेड नहीं है। और हाईलाइट करने से क्या होता है कि जब आप इससे बाद में पढ़ोगे तो आपको इसे रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये चीज़ आपको अभी समझ नहीं आएगी, ये चीज़ आपको नीट के एग्जाम से 4-5 दिन पहले समझ में आएगी कि हाईलाइट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, इट गिव्स मी मोटिवेशन टू कंटिन्यू दिस चैनल। पिछले कुछ दिनों से मैं ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे, मैं इनएक्टिव थी यूट्यूब पर, बट फ्रॉम नाउ ब्लॉग्स आते रहेंगे और मैं कुछ ना कुछ अपलोड करती रहूँगी। एंड यहाँ पर मेरा चैप्टर फिनिश हो गया था एंड आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू दिस चैनल।